महादेव कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। सामने तो नहीं पर आस पास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, कोई और नहीं मैं तेरा विश्वास हूँ। तलाश ना कर मुझे ज़मीन और आसमान की गर्दियों में, अगर तेरे दिल में नहीं तो मैं कहीं नहीं। इस बार हर रूप में आपकी मदद करने आता है, लेकिन उनको ढूंढना मत, सिर्फ पहचानना। मन को निराश ना कर, बस तू महादेव पर विश्वास कर। हर पल साथ है वो डमरू वाला, इस बात का एहसास कर। भगवान को मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की चलती है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। महादेव कहते हैं, परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी, परमात्मा मनुष्य नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने आप में मिलेगा। मैंने पूछा भगवान से, कैसे करो आपकी पूजा? भगवान बोले, तू खुद भी मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस यही है मेरी पूजा। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्टों और दुखों का नाश कर देती है। हे प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आपकी आस्था ना खो जाए। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखो। समय कोयला को हीरा बना देता है और भगवान फकीर को राजा बना देता है। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को अच्छा लगता है। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। महादेव कहते हैं, तुम्हारी किस्मत का लिखा हुआ तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर भरोसा रब पर रखो तो वो भी मिलेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। सच्चा प्यार ईश्वर की तरह होता है, जिसके बारे में बातें तो सभी करते हैं, लेकिन महसूस कुछ ही लोगों ने किया होता है। कृपा बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। ना हो इस संसार में मुझसे कोई दुखी, बस इतनी मेहरबानी मुझ पे बनाए रखना। महादेव कहते हैं, बड़े नादान हैं वो लोग जो इस दौर में भी वफा की उम्मीद करते हैं। यहाँ तो दुआ कबूल ना होने पर लोग भगवान तक बदल दिया करते हैं। कभी कभी तो हम कह देते हैं कि कोई हमारे साथ नहीं, लेकिन सच तो यह है, हम ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ कोई हो या नहीं, लेकिन हमारे महादेव हमारे साथ हमेशा रहते हैं। कुछ रिश्ते दरवाजे खोल जाते हैं, या तो दिल के या आँखों के। कद्र तो लोग ईश्वर की भी ना करें, अगर हालातों से मजबूर ना हो। महादेव कहते हैं, ना मंदिर में छिपा हूँ ना मस्जिद में छिपा हूँ, जिसके दिल में इंसानियत है मैं उस दिल में बसा हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। माता पार्वती ने महादेव से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? महादेव ने हंसकर जवाब दिया, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार होता ही कहाँ है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। महादेव कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। महादेव कहते हैं, अगर शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो ज़िंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी।
स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। महादेव कहते हैं, एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। यह बात सच है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं।